हेलो फ्रेंड्स। आज इनहेरिटेंस देखेंगे। इनहेरिटेंस में बेसिकली अपना जो कुछ भी अवेलेबल रिसोर्सेस है उनको यूटिलाइज करना, शेयर करना, ये बेसिक प्रिंसिपल है इनहेरिटेंस का। अभी कैसा होता है, समझो एक बेस क्लास है और कुछ अलग दूसरे क्लासेस भी है। अभी कभी कभी कैसा होता है, एक बेस क्लास के जो कुछ भी प्रॉपर्टीज है, जो कुछ भी मेथड्स है, उनको ज़रूरत पड़ने पर हम दूसरे क्लासेस में उनको हम डिराइव क्लासेस बोलते हैं, उनमें यूज कर सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज है वो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, शेयरिंग इसका बेस है। इसके ज़रिए से क्या होता है, रीयूजेबिलिटी होती है फंक्शंस की, और हमको काम करने में ईज़ी होता है। अभी इसका इंडेक्स पे एक नज़र डालेंगे। आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, इनहेरिटेंस के टाइप्स, डिराइव्ड क्लास डेफिनेशन, विजिबिलिटी मोड, ये पूरा अलग-अलग जो कुछ भी है, ये इंडेक्स का हम चलेंगे एक-एक करके। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अभी कैसा रहता है देखिए, एग्जाम्पल के लिए समझो हमने ले लिया एक क्या करना है, मुझे ना फ्रूट्स लेना है। अगर फ्रूट्स बोले तो एज अ फ्रूट, ईच फ्रूट हैव इट्स ओन टेस्ट, ओन कलर, उसका खुद का जो कुछ भी प्रॉपर्टी है वो ईच फ्रूट का होता है, पर हर एक फ्रूट को होता है। और वो फ्रूट में फिर मैंगो अलग है, बनाना अलग है, एप्पल अलग है। तो ये जो है बेसिक प्रॉपर्टीज जो शेयर कर सकते हैं वो प्रॉपर्टीज हम फ्रूट में रखेंगे, और मैंगोज, बनाना, उनका खुद का जो कुछ भी अलग स्पेशल प्रॉपर्टी है वो उसमें डिफाइन करेंगे। ये काम करते हैं हम इनहेरिटेंस। इसमें बेस क्लास होता है, वो सुपर क्लास होता है, और उससे जो कुछ भी हम अदर क्लासेस डिराइव करते हैं वो सब क्लासेस होते हैं। सब क्लासेस बेस क्लास का फंक्शंस डाटा यूज कर सकते हैं। यही प्रॉपर्टी है इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस के अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहला जो है बेसिक, वो है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में देखिए, क्लास ए है, उससे हमने डिराइव कर दिया क्लास बी। ओके, यहाँ पे ए क्लास हाँ बेस क्लास है और बी क्लास ये डिराइव क्लास है। यहाँ पे सेकंड है मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखिए बेस क्लास यहाँ पे दो है, एक B1 बेस क्लास है, B2 बेस क्लास है, और दोनों के प्रॉपर्टी शेयर होंगे ये डी डिराइव क्लास। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यहाँ पे कैसा है, ये ए बेस क्लास है, उससे हमने डिराइव कर दिया बी क्लास, और बी से डिराइव हो गया सी क्लास। अभी ये सी क्लास की खासियत ऐसी है कि ये सी डिराइव क्लास बी एंड ए, ये दोनों बेस क्लासेस के मेथड्स, फंक्शंस, डाटा यूज कर सकता है, इसीलिए उसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। आगे है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। देखिए ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस यहाँ पे कैसा है, आपका मल्टी लेवल भी है और ये मल्टीपल भी है। ये आपका है हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल। और ये है हिरार्चिकल इनहेरिटेंस। यहाँ पे एक बेस क्लास है, उससे नंबर ऑफ डिराइव क्लासेस हमने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। ये अभी क्या करेंगे, एक एक का हम एक एक सैंपल देखेंगे। पहले अभी देखेंगे डेफिनेशन कैसे लिखते हैं। अभी डिराइव क्लास का देख रहे हैं, बेसिक क्लास तो आपको पता है हमने किया है। अभी डिराइव क्लास का कैसा रहेगा, क्लास सब क्लास नेम बोले तो डिराइव क्लास नेम कोलन, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है विजिबिलिटी मोड, और कौन सा क्लास यूज कर रहे हैं, ये बेस क्लास का नाम। विजिबिलिटी मोड के बारे में हम बात करेंगे। अभी ये इम्पोर्टेंट है, प्राइम है। इसमें बेसिकली तीन टाइप्स है, पब्लिक है, प्राइवेट है, और एक स्पेशली नया इंट्रोड्यूस है इनहेरिटेंस के लिए, वो प्रोटेक्टेड है। अभी जाएंगे उसके बारे में हम देखेंगे। एग्जांपल देखिए, क्लास बी, ये समझो हमारा डिराइव क्लास है। अभी ये पब्लिक, ये विजिबिलिटी मोड हो गया।
अभी इसका मतलब ए क्लास के प्रॉपर्टीज में बी डिराइव क्लास में किस तरीके से शेयर कर सकती हूँ, वो शेयरिंग का मोड क्या है, वो है आपका पब्लिक मोड। ओके, अभी यहाँ पे पब्लिक मोड का इम्पोर्टेंट क्या है, ये ना पब्लिक मोड, प्रोटेक्टेड मोड, प्राइवेट मोड, ये तीनों मोड में आप सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखिए। विजिबिलिटी, जो कुछ भी हम बेस क्लास का शेयर करते हैं ना, तो वो बेस क्लास का अगर पब्लिक मोड में शेयर है तो हम दूसरे डिराइव क्लासेस में डायरेक्टली पब्लिक में ही शेयर कर सकते हैं। इसका फिगर के जरिए हम ज़्यादा जल्दी देखेंगे, एक छोटा सा फिगर देखेंगे यहाँ। ये 3 मोड है, इतना ध्यान में रखो। पब्लिक मोड ये कॉमन है, हम इसका शेयर कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड मोड ये ओनली डिराइव क्लासेस ही उसका शेयरिंग कर सकते हैं। अगर प्रोटेक्टेड मोड में हमने कुछ फंक्शंस लिखे हैं, डाटा लिखा है, असाइन कर दिया है, तो वो derived classes from that base classes can share। इसका मतलब प्रोटेक्टेड मोड ये प्योरली इनहेरिटेंस के लिए ही डिजाइन किया गया है। लास्ट है प्राइवेट मोड। अगर प्राइवेट मोड में दिया है तो बाहर का कौन सा भी डिराइव क्लास भी प्राइवेट मोड का डाटा, प्राइवेट मोड के फंक्शंस वो यूज नहीं कर सकता। प्राइवेट मोड इज प्योर प्रोटेक्टेड, कोई भी बाहर से उसको सिर्फ वो क्लास के ही फंक्शंस, वो क्लास से ही हम यूज कर सकते हैं। ओके, अभी एक सिंपल एग्जांपल लेंगे पब्लिक विजिबिलिटी मोड में। पहले हमने बेस क्लास ले लिया, एक्स उसका एक ही हमने एलिमेंट ले लिया है, इंटीजर एक्स। गेट डेटा अंदर लिया, अभी रिटर्न लिया है इंट रिटर्न एक्स। बोले तो डिराइव क्लास में मुझे एक्स का वैल्यू देना है। क्यों? क्योंकि मैंने एक्स को यहाँ पे प्राइवेट में दिया है। ये प्राइवेट का डाटा बाहर कोई नहीं यूज कर सकता, डिराइव क्लास भी नहीं यूज कर सकता, इसीलिए उसको पब्लिक फंक्शन के जरिए से हम उसको भेज रहे हैं। अभी क्लास डिराइव है वो कैसा है, तो पब्लिक, उसका विजिबिलिटी मोड है। वाई ये डिराइव क्लास का मेंबर है, अभी उसका रीड डाटा, अंदर डाटा ले लिया वाई का। प्रोडक्ट, अभी ये जो हमारा एक्स का है वो रिटर्न एक्स फंक्शन के जरिए मिलेगा एक्स का वैल्यू एंड वाई। आ गए समझ में? अभी मेन में डिराइव का ऑब्जेक्ट बनाया ए डॉट गेट डाटा। अभी देखिए गेट डाटा फंक्शन किसका है, बेस क्लास का है। हम वो डिराइव क्लास डायरेक्ट यूज कर सकता है क्योंकि वो कैसा है, पब्लिक में है। यहाँ पे रीड डाटा पब्लिक में है और विजिबिलिटी भी पब्लिक है। ये क्या डिफरेंस है वो अगले इसमें हम फिर से देखने वाले हैं। रीड डाटा वो खुद का फंक्शन, प्रोडक्ट उसका डिराइव का खुद का फंक्शन। आ गया समझ में? अभी देखिए बेस क्लास का ये जो कुछ भी है, ये बेस क्लास का है आपका, ये आपका एक्स प्राइवेट में है और पब्लिक में गेट डाटा रिटर्न एक्स। ओके, डिराइव क्लास का प्राइवेट में वाई है और ये जो पब्लिक मेथड है और विजिबिलिटी मोड पब्लिक है, इसीलिए ये पब्लिक में ही शेयर हो रहे हैं दोनों मेथड्स, गेट डाटा एंड रिटर्न एक्स। ओके, अभी इसका आउटपुट देखिए, आप खुद रन करके देखिए। यहाँ पे अभी मोड हमने चेंज कर दिया, अभी यहाँ पे विजिबिलिटी मोड कौन सा है, प्राइवेट है। सेम फंक्शन लिया है, पूरा सेम फंक्शन है, पर क्या फर्क, क्या अपने को डिफरेंट उसमें करना पड़ता है वो हम देखेंगे। अभी डिराइव क्लास है पर कैसा है वो, प्राइवेट है। ओके, मेथड सेम है पूरा पहले जैसा। अभी यहाँ पे देखिए डिराइव ए, पर अभी ये पब्लिक गेट डाटा मेथड मैं यहाँ पे ले रही हूँ क्या, बाहर शेयर कर सकती हूँ क्या, नहीं। इसका मतलब ये प्राइवेट असाइन किया है विजिबिलिटी मोड, इसीलिए बेस क्लास के पब्लिक फंक्शन भी उसके डिराइव क्लास के प्राइवेट एरिया में शेयर होते हैं। हम उसको यूज कर सकते हैं उसके पब्लिक फंक्शन में, इनके नाम हम कॉल कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पे रीड डाटा चेंज कर दिया है। यहाँ पे रीड डाटा में पहला गेट डाटा ले लिया है, इसका मतलब पहला हमने x को वैल्यू असाइन कर दिया है और फिर y का वैल्यू एक्सेप्ट कर दिया। गेट डाटा पहले जैसा हमने बाहर डायरेक्ट लिया है क्या? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उसका विजिबिलिटी मोड प्राइवेट है। ओके, आ गया समझ में? ये रिटर्न एक्स तो वैसे भी हमने उसको दूसरे पब्लिक फंक्शन में ही यूज किया था, इसीलिए यहाँ पे देखिए दो ही फंक्शन आए, रीड डेटा एंड प्रोडक्ट। ओके, और इसका कौन से सेक्शन में चले गए ये दोनों? देखो, इसके प्राइवेट सेक्शन में चले गए। ओके, अभी इसका आउटपुट तो सेम आएगा। ये इनहेरिटेंस का ना फिगर ये अच्छे से समझ लीजिए। ये पूरा फिगर जो है, ये अगर समझ में आ गया तो कौन सा भी कॉम्बिनेशन करेंगे तो आप इजीली अंडरस्टैंड उसको कर सकते हैं। पहले हम ये D1 क्लास का ही समझेंगे, उधर ही ध्यान दीजिए। देखिए बेस क्लास है, उससे हमने डिराइव क्लास किया है, एक लिया है D1। उसका विजिबिलिटी मोड कैसा है? पब्लिक है। देखो, पब्लिक बेस है। ओके, इसका विजिबिलिटी मोड पब्लिक है, इसीलिए बेस क्लास का प्रोटेक्टेड डाटा इसके डिराइव के प्रोटेक्टेड एरिया में शेयर कर सकते हैं। बेस क्लास का पब्लिक डाटा डिराइव के पब्लिक में हम शेयर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए D2 ये दूसरा डिराइव क्लास है, पर यहाँ पे कैसा है? शेयरिंग क्या है? देखिए प्राइवेट है। विजिबिलिटी कैसे है? प्राइवेट है। अभी इसीलिए यहाँ पे प्रोटेक्टेड का भी पूरा का पूरा डाटा फंक्शन हम प्राइवेट में ही शेयर कर सकते हैं, पब्लिक का भी हम प्राइवेट में ही शेयर कर सकते हैं। आ गया समझ में? प्राइवेट विजिबिलिटी मोड है, इसका मतलब वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है, उसके हम डायरेक्ट मेथड्स हम बाहर नहीं यूज कर सकते। इसके पब्लिक में ये प्राइवेट मेथड्स हम यूज कर सकते। यहाँ पे D3 है, इसका देखो दोनों के मोड अलग है। फिर से यहाँ पे पब्लिक D1 है, पब्लिक है, इसीलिए उसका कैसा? पब्लिक में डायरेक्ट चला जाता है, प्रोटेक्टेड का प्रोटेक्टेड में चला जाता है। और ये प्रोटेक्टेड है, इसीलिए यहाँ पे ना पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड दोनों भी प्रोटेक्टेड मोड में ही चले आते हैं। ये फिगर अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट फिगर है। अभी वही दिया है, देखिए अगर मैंने उसका बेस क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर विजिबिलिटी मोड पब्लिक दिया है तो इनहेरिटेंस में क्या होगा? पब्लिक का पब्लिक में शेयर कर सकती हूँ, प्रोटेक्टेड का प्रोटेक्टेड में, और प्राइवेट तो प्राइवेट ही रहेगा। ओके, अगर उसका बोले तो वो बाहर नहीं जाएगा। प्रोटेक्टेड अगर मैंने उसको दे दिया विजिबिलिटी तो पब्लिक का भी प्रोटेक्टेड में चला गया। अब भी देखा ना हमने, लास्ट का देखा था प्रोटेक्टेड का, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड में ही है, प्राइवेट का प्राइवेट में ही रहता है। अगर प्राइवेट अगर दे दिया तो एक्सेसिबिलिटी कुछ है क्या? बाहर कोई भी उसको यूज नहीं कर सकता, कौन से भी मोड में यूज नहीं कर सकता। आपने देखा ना, बेस्ट क्लास का प्राइवेट है तो बाहर कोई उसको यूज नहीं कर सकता। अभी देखिए सिंपल प्रोग्राम है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। स्टूडेंट क्लास है, उससे सेकंड बनाया टेस्ट क्लास, तीसरा बनाया रिजल्ट क्लास। या देखिए स्टूडेंट क्लास में रोल नंबर ले लिया, अंदर रोल नंबर दिया, प्रिंट कर दिया। क्लास टेस्ट विजिबिलिटी मोड है पब्लिक स्टूडेंट, ये डिराइव किया है स्टूडेंट से टेस्ट को। ओके, इंटरमीडिएट क्लास हो गया टेस्ट का। यहाँ पे मार्क 1 मार्क 2 दो ले लिए हैं, गेट मार्क्स अंदर ले लिया, बाहर प्रिंट कर दिया। अभी तीसरा क्लास रिजल्ट बनाया है, वो पब्लिक टेस्ट से बनाया। यहाँ पे विजिबिलिटी मोड कौन से है? पब्लिक है, डिराइव फ्रॉम टेस्ट। इसका खुद का एवरेज है, वो प्रोटेक्टेड मोड में उसको कैल्क एक फंक्शन बनाया, वो प्रोटेक्टेड मोड में बनाया क्योंकि वो रोल नंबर इधर का जो है ये प्रोटेक्टेड मार्क्स हम यूज कर सकते हैं इधर।
ये मार्क 1 मार्क 2 उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। यहाँ पे हमने डिस्प्ले फंक्शन में पहले कैल्क फंक्शन कॉल कर दिया और फिर उसको एवरेज बाहर प्रिंट कर दिया। देखिए पब्लिक में हमने डिस्प्ले फंक्शन ले लिया, पर कैल्क फंक्शन हमने प्रोटेक्टेड ले लिया है, तो वो हम पब्लिक में यूज कर रहे हैं। और फिर बाहर देखिए कैसा होता है। कैल्क फंक्शन बाहर आता है क्या? नहीं आता है। बाकी पूरे सब पब्लिक है, इसलिए पूरे बाहर आ गए। देखो रिजल्ट R1, लास्ट अपने इसका बनाया हमने ऑब्जेक्ट रिजल्ट R1 डॉट गेट नंबर, ये रोल नंबर अंदर लेगा, गेट मार्क्स M1 M2 अंदर लेगा, पुट नंबर ये बाहर प्रिंट कर देगा, पुट मार्क्स बाहर मार्क्स प्रिंट कर देगा, और डिस्प्ले फंक्शन कैलकुलेशन करेगा और एवरेज प्रिंट कर देगा। ओके, देखेंगे आप उसका आउटपुट। आ गया समझ में? ओके, मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ पे देखो बेस 1 क्लास बेस 2 क्लास, सॉरी है यहाँ पे बेस 2 चाहिए था, ये मेरा गलती हो गया। ये बेस 2 क्लास, और हमको क्या करना है, यहाँ पे आपको मीन निकालना है। ये क्लास मीन है तीसरा। यहाँ पे बेस 1 क्लास में m है, बेस 2 क्लास में n है। पहला गेट m अंदर वैल्यू मिल गया, गेट n अंदर वैल्यू मिल गए। अभी मीन फंक्शन में दोनों पब्लिक में आ गए, बेस 1 बेस 2। ये देखिए मल्टीपल कॉमा देके दोनों बेस क्लासेस मैंने शेयर कर दिए मीन, इसके पब्लिक में डिस्प्ले कर दिया। देखो m n और मीन कैलकुलेट कर आ गया। अभी ये शेयर कर सकता है, क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्टेड में दिया है। प्रोटेक्टेड किस लिए है? प्योरली फॉर इनहेरिटेड क्लासेस। ओके, इनहेरिटेंस के लिए हम उसको यूज करते हैं। अभी ऑब्जेक्ट बनाया, ये अपने क्लास का मीन p डॉट गेट m वैल्यू दे दिया, गेट n वैल्यू दे दिया, डिस्प्ले बाहर ये प्रिंट कर दिया। देखिए आ गया। ओके, ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस का सिंपल एग्जांपल। अभी कैसा है, इसमें ना एक छोटा सा प्रॉब्लम आ सकता है, ये एम्बिग्यूटी रिजोल्यूशन होती है। ये कैसा है, समझो दोनों भी बेस क्लासेस जो है, अगर सेम फंक्शन दोनों में है, तो मैं किसका फंक्शन कॉल करूँ, ये उसको समझ में नहीं आता, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इसीलिए उसको हमको सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए हमको चाहिए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। हम क्या करेंगे, उसको कौन से क्लास का डाटा है वो विथ स्कोप रिजोल्यूशन हम उसको डिस्प्ले करेंगे। तो इसी ऐसे तरीके से हम उसका एम्बिग्यूटी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए D1 डॉट पर कौन सा डिस्प्ले फंक्शन है, दोनों में डिस्प्ले फंक्शन है। किसका है? B1 क्लास का डिस्प्ले फंक्शन, B2 क्लास का डिस्प्ले फंक्शन। ऐसा यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। ओके, अभी देखिए सिंपल एग्जांपल। बेस 1 क्लास है, उसमें डिस्प्ले फंक्शन है, ये बेस 1 क्लास डिस्प्ले फंक्शन। बेस 2 क्लास है, बेस 2 क्लास डिस्प्ले फंक्शन। अभी डिराइव क्लास किया है वो दोनों का बेस 1 बेस 2, अपना मल्टीपल इनहेरिटेंस। अभी उसका खुद का भी डिस्प्ले फंक्शन है, डिराइव क्लास डिस्प्ले फंक्शन। मेन में हमने ऑब्जेक्ट बनाया डिराइव D1। ओके, अभी D1 डॉट बेस 1 डिस्प्ले, बेस 1 स्कोप रिजोल्यूशन डिस्प्ले, D1 डॉट बेस 2 स्कोप रिजोल्यूशन डिस्प्ले, और खुद का उसका डायरेक्ट यूज किया उसने D1 डॉट डिस्प्ले। ओके, देखिए बराबर आउटपुट आ गया। ये उसको हमारा एक तरीका है, ये हमारा एक सॉल्यूशन है। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल है, छोटा सा लिया है हियरार्चिकल इनहेरिटेंस। बेस क्लास है D1 D2 D3। ओके, अभी यहाँ पे देखिए बेस क्लास में एक ही फंक्शन दिया है, दिस इज बेस क्लास डिस्प्ले फंक्शन, ये हम वो कॉल कर रहा है। डिराइव 1 उसका डिस्प्ले फंक्शन है, कॉलिंग डिराइव 1 क्लास। ओके,
डिराइव टू सेम, कॉलिंग डिराइव टू क्लास टू बेस क्लास, और क्लास 3 का सेम, कॉलिंग डिराइव 3 क्लास टू बेस क्लास। अभी मेन में पहले डिराइव 1 का ऑब्जेक्ट बनाया D1, D1 डॉट डिस, उसका खुद का फंक्शन पहले लिया, और D1 डॉट डिस्प्ले ये ले लिया बेस क्लास का फंक्शन। सेम डिराइव टू, यहाँ पे सॉरी एक छोटा सा गलती हो गया, यहाँ पे चाहिए डिराइव टू D2, हाँ, डिराइव टू D2, D2 डॉट डिस, D2 डॉट डिस्प्ले, डिराइव 3 D3, D3 डॉट डिस, D3 डॉट डिस्प्ले। पहले खुद का कॉल कराएंगे और बाद में वो बेस क्लास का कॉल करेंगे। ठीक है, देखिए आउटपुट, कॉलिंग डिराइव 1 क्लास टू बेस क्लास, दिस इज बेस क्लास डिस्प्ले फंक्शन। इसका मतलब D1, D2, D3 ये तीनों जो है आपके हिरार्चिकल, वो तीनों वो कॉल कर रहे हैं बेस क्लास का डिस्प्ले फंक्शन। आ गया समझ में? ओके। अभी यहाँ पे है नेक्स्ट अपना हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में देखिए ये यहाँ पे इतना देख लिया, स्टूडेंट, टेस्ट एंड रिजल्ट, दैट इज अपना मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और टेस्ट एंड स्पोर्ट्स दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसका मतलब मल्टीपल मल्टी लेवल दोनों मिला के हो गया अपना हाइब्रिड इनहेरिटेंस। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्लास सेम ले लिया है, टेस्ट पब्लिक स्टूडेंट, करेक्ट। यहाँ पे स्पोर्ट्स क्लास वैसा ही रखा है, वो किसी को असाइन नहीं किया, उसका खुद का स्कोर है, गेट स्कोर फंक्शन है, वो स्कोर अंदर लेंगे, पुट स्कोर है, वो स्कोर प्रिंट कर देंगे। प्रोटेक्टेड में हमने दिया है, देखो रोल नंबर प्रोटेक्टेड में है, मार्क प्रोटेक्टेड में है, स्कोर प्रोटेक्टेड में है, तो इनहेरिटेंस हमारा उधर हो सकता है, हम डायरेक्ट हमको इसके पब्लिक में यूज कर सकते हैं। रिजल्ट जो है ये क्लास, ये कैसा है, पब्लिक टेस्ट एंड पब्लिक स्पोर्ट्स, ये दोनों क्लास का तैयार हो गया है। अभी एवरेज उसका खुद का एक मेंबर है, प्रोटेक्टेड उसको कैलकुलेट कर दिया एक फंक्शन से, मार्क 1 मार्क 2 उसका एवरेज निकाला और स्कोर उसमें ऐड कर दिया। स्कोर बोला है कि 1 to 5 डालो, बाबा मैक्स स्कोर मिल सकता है स्पोर्ट्स का 5, मीन है आपका 1 है। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक में डिस्प्ले फंक्शन है, कैल्क कॉल कर दिया और एवरेज प्रिंट कर दिया। मेन में हमने रिजल्ट को कॉल किया, रिजल्ट R1, R1 डॉट गेट नंबर स्टूडेंट का मिल गया, R1 डॉट गेट मार्क्स इसका मिल गया, पब्लिक टेस्ट का, गेट स्कोर ये स्पोर्ट्स का मिल गया, पुट नंबर पहले का, पुट मार्क्स सेकंड, पुट स्कोर थर्ड स्पोर्ट्स का, और डिस्प्ले फंक्शन खुद का। ओके, देखेंगे आउटपुट हो गया, रोल नंबर अंदर डाला, टू सब्जेक्ट मार्क्स अंदर डाले, स्पोर्ट्स स्कोर अंदर डाले, रोल नंबर ये है, मार्क्स आपका ये है, स्कोर आपका ये है, एवरेज इसका कैलकुलेट हो गया। अभी है वर्चुअल बेस क्लासेस। वर्चुअल बेस क्लासेस में एक्चुअली अभी यहाँ पे देखिए, अभी क्लास ए, इसका ना यहाँ पे दो क्लासेस जो है वो डिराइव दो क्लासेस है, बी एंड सी। तो क्लास ए के जो कुछ भी मेथड्स है उनके दो कॉपी जनरेट होते हैं, एक बी में रहती है और एक सी में रहती है। इसका मतलब डी में ड्यूएल यहाँ से भी मिलता है डी को और यहाँ से भी मिलता है डी को। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कंफ्यूजन है कंपाइलर को, तो इसके लिए वो क्या करता है, एरर दिखाता है कि बाबा डबल डबल आ रहे, किधर से लेना है। इसीलिए उसको क्या करना पड़ता है, उसको ये क्लास ए को डिक्लेयर करना पड़ता है एज अ वर्चुअल क्लास। अगर वर्चुअल क्लास बोल के हमने उसको डिक्लेयर कर दिया तो उसका एक ही कॉपी जनरेट करता है ये डी में। ओके, देखेंगे अभी कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए क्लास स्टूडेंट है, अंदर ले लिया गेट नंबर पुट नंबर, क्लास टेस्ट पब्लिक वर्चुअल स्टूडेंट, यहाँ पे ना स्पोर्ट्स आणि टेस्ट ये दोनों दो क्लासेस ले लिए हैं। यहाँ पे ले लिया क्लास टेस्ट पब्लिक वर्चुअल स्टूडेंट,
प्रोटेक्ट है, मार्क वन मार्क टू, गेट मार्क्स पुट मार्क्स। क्लास स्पोर्ट्स वर्चुअल पब्लिक स्टूडेंट, ये भी उसका दूसरा दे दिया। स्कोर गेट स्कोर पुट स्कोर। रिजल्ट पब्लिक टेस्ट पब्लिक स्पोर्ट्स, दोनों क्लास उसको मिल गए। एवरेज कैलकुलेट कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। रिजल्ट R1 डॉट गेट नंबर गेट मार्क्स गेट स्कोर, पुट नंबर पुट मार्क्स पुट स्कोर, बराबर है। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये वर्चुअल वर्ड इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, वर्चुअल पब्लिक स्टूडेंट लिख सकते हैं या पब्लिक वर्चुअल स्टूडेंट लिख सकते हैं। दोनों तरीके से भी लिखा तो वो सेम मीनिंग होता है। आ गया समझ में? पक्का? यहाँ पे उसका आउटपुट आपको मिल गया। ओके, अभी चलेंगे आगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जस्ट एज अ कंसेप्ट लीजिए, ये आगे फिर से डीप में हम करने वाले हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्चुअली इसको बोलते हैं जिसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, उसका बेसिकली यूटिलाइजेशन ही ऐसा है कि वो डिराइव क्लास से ही उसके फंक्शंस हम कॉल करेंगे। एक और बात है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के फंक्शन का डेफिनेशन भी नहीं होता है, हम करते ही नहीं है, उसमें कुछ डेफिनेशन नहीं करते, उसमें उसका बॉडी ही नहीं रहता है, उसको डिफाइन करना पड़ता है डिराइव क्लासेस में। अभी जस्ट एक कंसेप्ट बोल के यहाँ पे हमने ले लिया है। लास्ट अपना पॉइंट है कंस्ट्रक्टर्स इन डिराइव क्लासेस। अभी कंस्ट्रक्टर तो हम देखा है पहले ही, कंस्ट्रक्टर मीन्स हैविंग सेम नेम दैट ऑफ क्लास नेम। डिराइव क्लास में कंस्ट्रक्टर कैसे यूज करेंगे, अभी हमने देखा जो कुछ भी फंक्शन कॉल कर रहे थे पूरा डिराइव कॉल कर रहा था, डिराइव का ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा था। बोले तो D1 डॉट गेट नंबर, D1 डॉट गेट मार्क्स, ऐसे हम करते थे। तो वो टाइम पे अगर हमने फंक्शन के जरिए फंक्शन यूज करने के बजाय हमने उसको कंस्ट्रक्टर्स यूज किए, तो हम कैसा करते हैं, तो उसमें क्या होता है, डिराइव क्लास को अगर बेस क्लासेस ने भी कंस्ट्रक्टर्स यूज किए हैं और डिराइव में भी कंस्ट्रक्टर है, तो पहला डाटा जो मिलता है वो बेस क्लास को जाता है। पहला कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज होता है बेस क्लास का और बाद में डिराइव क्लास का होता है। पर कभी कभी कैसा है, समझो मैंने दो क्लासेस ले लिए, बेस वन बेस टू, ये दो क्लासेस पब्लिक इसके जरिए से मेरे को डिराइव करना है, डिराइव को शेयर हो रहे हैं, तो इनहेरिट हो रहे हैं। तो वो टाइम पे अब भी कौन से इसका कंस्ट्रक्टर पहले इनिशियलाइज होगा, तो जो यहाँ पे पहला सीक्वेंस में है उसका कंस्ट्रक्टर पहला इनिशियलाइज होगा, फिर बेस वन का होगा, पहला बेस टू का होगा कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज, फिर बेस वन का होगा और फिर डिराइव का इनिशियलाइज हो जाएंगे। ऐसे ये तीनों के इनिशियलाइज होंगे। देखिए यहाँ पे क्लास बेस वन लिया है, उसका ए वैल्यू लिया है, उसको इनिशियलाइज कर दिया है और यहाँ पे मैसेज दे दिए हैं अपने को समझने के लिए, बेस वन कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज। ओके, सेकंड शो बेस वन, बाहर प्रिंट कर दिया, ए का वैल्यू बाहर प्रिंट कर दिया। सेकंड ले लिया है क्लास बेस टू, उसका बी खुद का मेंबर है, वो उसको इनिशियलाइज कर दिया, वाई वैल्यू भेजा बाहर से और मैसेज दे दिया है, ये कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज बोल के मैसेज वहां पे दे दिया है। शो बेस टू बाहर प्रिंट कर दिया। अभी डिराइव है, उसको बेस टू पहले को दिया है, कॉमा बेस वन दे दिया है, तो ये कौन से ऑर्डर में दे दिया है, पहला बेस टू है और फिर बाद में बेस वन, वही ऑर्डर में आपका कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो जाएगा। अभी उसका खुद का सी है, पब्लिक है। यहाँ पे एक डाटा देते कैसा है देखिए, डिराइव ये और उसके तरीके हैं, अभी यहाँ पे एक देखेंगे हम, डिराइव इंट एक्स इंट वाई इंट जेड। अभी मैं बेस वन को क्या भेज रही हूँ, एक्स भेज रही हूँ, बेस टू को क्या भेज रही हूँ, वाई भेज रही हूँ, और उसको खुद को मिलेगा सी को जेड। आ गया समझ में? इसका मतलब डिराइव क्लासेस को हमेशा पहले बेस क्लासेस को कंस्ट्रक्टर को डाटा देना पड़ता है। यहाँ पे उसका खुद का मैसेज दे दिया, डिराइव कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज,
शो डिराइव वो बाहर प्रिंट कर देगा, सी का वैल्यू दिखाएगा आपको। अभी मेन में देखिए, डिराइव D1 ऑब्जेक्ट बनाया, 3 वैल्यू भेज दिया है, इसका A, बेस 1 का, बेस 2 का B और खुद का C। ओके, A B C। अभी D1 शो बेस 1, D1 शो बेस 2, D1 शो डिराइव। पर अभी ये सिर्फ ये शो करेगा क्या? नहीं, अभी अपने को कंस्ट्रक्टर के मैसेजेस देखना है। ध्यान में रखिए, ये देखिए, पहले कंस्ट्रक्टर का इनिशियलाइज कौन सा हो गया? बेस 2 का हो गया, बाद में बेस 1 का हो गया, बाद में डिराइव का कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज। बाहर प्रिंट वैल्यू शो जैसे कॉल किया वैसे फंक्शन वो बराबर आ गए, क्योंकि हमने शो बेस 1 पहले इनिशियल डिस्प्ले कर दिया, इसीलिए वो आ गए। आ गए समझ में? ओके, थैंक यू।